फाल्टा की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आप तो फाल्टा में कई दिन बिताकर आए हैं और मुझे लगता है कि एनएमएफ न्यूज की ही खबर का असर था जब हिंदुओं ने आपके कैमरे पर सारी चीजों को बताया और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। अब ये वहां से तस्वीरें डायरेक्ट आपके पास आई हैं, उन लोगों ने आपसे क्या कहा, कैसे खुशी जाहिर की? फाल्टा में तो चुनाव अभी हुआ भी नहीं है, वो जरा मुझे बताइए। जी नम्रता, वहां की जनता में जो खुशी का लहर है वो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा खुश जो होंगे वो फाल्टा के लोग होंगे, क्योंकि उनको इतना डराया गया है, धमकाया गया है, घुसकर मारा गया है जहांगीर खान की वजह से। तो वहां के लोग बहुत डरे हुए, सहमे हुए थे। वहां का सबसे पहले मुद्दा एनएमएफ न्यूज ने उठाया, जो देश का मुद्दा बना। उसके बाद वहां के लोग आज हमें कॉल किए, वो कॉल करने के बाद वहां का वीडियो हमें भेजा, वहां का हाल हमें दिखाया और साथ ही साथ वो खुशी का मंजर हमें बताया कि आप यहाँ पर आइए और हमसे बातचीत करिए। अब हमें खुशी का मंजर लग रहा है कि अब यहाँ पर हम सुरक्षित है, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई है। और तो और जिस तरीके से उनके विधानसभा में फिर से एक बार रीपोलिंग कराने की बात की गई है और फैसला लिया गया है कि फाल्टा विधानसभा में जो है रीपोलिंग कराया जाएगा। वो तो वहां के लोगों में खुशी थी, लेकिन उनकी खुशी जो है वो डबल खुशी में तब्दील तब हो गई जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हो गई। बीजेपी की जीत के बाद फाल्टा के लोग बहुत खुश और उत्साह नजर आ रहे होंगे। जैसा कि इस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं, सामने स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है वो सीधा अभी की वहीं की वीडियो हमारे पास आई है। फाल्टा के लोग, वहां के हिंदू किस तरीके से खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गुलाल के साथ खेल रहे हैं, वहां के बच्चे खेल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो है वो जय श्री राम का नारा अब खुलेआम गूंज पाएगा। वहां के लोगों का आरोप था कि जय श्री राम का नारा जो है वो लगा नहीं पाते, वहां पर गाना नहीं बजा पाते, वहां पर मतलब सुमित, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अब बंगाल का बच्चा बच्चा, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा जय श्री राम तो जरूर बोलेगा। देश का बच्चा तो हर कोई बच्चा, अब देश का नागरिक जो है वो जय श्री राम बोल ही रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल उससे अछूता था और पश्चिम बंगाल जो है उससे दूर था। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा भी जो है वो जय श्री राम का नारा के साथ में पश्चिम बंगाल गूंजेगा और जय श्री राम बच्चा बच्चा यहाँ का बोलेगा। नम्रता, हाँ, लेकिन सुमित, हम कुछ तस्वीरें ना अलग अलग इलाकों से भी देख रहे हैं। जैसे मैं बारंगर की तस्वीरें देख रही हूँ, थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी। यहाँ पर हंगामा हो रहा है। फिर इसके अलावा आसनसोल से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी भी बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं और टीएमसी का आरोप है कि धांधली हो रही है। चलिए, समझ में आता है कि जो दल हार जाता है उसके नेता इसी तरीके से आरोप लगाते हैं। कोई ईवीएम पे ठीकरा फोड़ता है, कोई इलेक्शन कमीशन पे आजकल ठीकरा, ये नया ट्रेंड चल गया है। लेकिन झड़प हो जाना बार बार हो रही है और हम सुबह से देख रहे हैं। जी नम्रता, आपको बता दूं कि ये झड़प जो है वो मुझे लगता है कि आज के दिन जो है वो 4 तारीख है, आज लिख के ले लीजिए आप कि वो झड़प सिर्फ आज तक ही होगा। जो बौखलाहट है, जो गुस्सा है और जो उनके अंदर, जो उनके ब्लड में घुसा हुआ है, झड़प, झगड़ा, लड़ाई, दंगा फसाद, वो चीज तो निकल के आएगी ही। अब जैसे कि और भी राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, जिस तरीके से वहां पर काम किया गया है, जिस तरीके से वहां पर जो गुंडई खत्म की गई है, उसी को देखते हुए मैं बोल रहा हूं, उसी को महसूस करते हुए मैं बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भी आज का दिन आखिरी दिन है। आज इनको जितना करना होगा वो कर लें, उसके बाद इनको मौका नहीं मिलेगा इस तरीके का झड़प करने का। और आज भी मुझे लगता है कि छोटा मोटा झड़प आपको यहाँ वहां कोने में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेना जो है ना, सेना इनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी है, लट लेकर खड़ी है, पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है कि अगर किसी भी तरीके का दंगा फसाद और प्रदेश का को नुकसान फैलाने की कोशिश करोगे तो उससे निपटने के लिए सेना यहाँ पर तैयार है, खड़ी है। इसीलिए ये लोग जो है वो थोड़ा बहुत कोने में यहाँ वहां थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में जिस तरीके जो पहचान हुई करती थी पश्चिम बंगाल में, आग लगा देना, दंगा भड़का देना, गाड़ियां जला देना, हिंदुओं को पकड़ के घर से घुस के मारना, वो चीज अब यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये भरोसा है, क्योंकि भरोसा जो है वो गृह मंत्री ने दिया है, भरोसा जो है वो प्रधानमंत्री अमित शाह का तो पहले बयान आ गया था कि 5 मई के बाद तो उल्टा लटका दूंगा अगर इस तरीके से गुंडे मिले। और आज सुबह से मैं आपको बताती हूँ सुमित, आज सुबह की तस्वीरें ये हैं, अमित शाह ने पूरा
बंगाल में जिस तरीके से मेहनत की उसका ये रिजल्ट है, हमें उन्हें क्रेडिट देना होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता भी क्रेडिट दे रहे हैं कि बंगाल में अमित शाह ने नो डाउट बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की। हाँ, मोदी इफेक्ट था, योगी इंपैक्ट पड़ा, शुभेंदु अधिकारी ने मेहनत की, बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने मेहनत की, आरएसएस ने मेहनत की, लेकिन दोपहर 12 बजे जनसभाएं करना, लोगों के बीच पहुंच जाना, एक एक मैसेज का रिप्लाई करना, अगर कोई लिख रहा है कि सर हम बहुत देर से खड़े हैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, ये अमित शाह का तरीका रहा है। और आज सुबह की तस्वीरें ये बता रही हैं कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए वॉर रूम में मौजूद है, कंट्रोल रूम को देख रहे हैं, एक एक तस्वीर वो मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां जहां पर ये लोग पीछे है ना, उसको लेकर मंथन कर रहे हैं अमित शाह, और इसीलिए इन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। चलिए सुमित का रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देती हूं। बंगाल में शर्मनाक हार टीएमसी की होती हुई दिख रही है, और हुमायूं कबीर का भी इस पर बयान सामने आया, जिसमें देखिए टीएमसी को जवाब देने के लिए जनता को बधाई, ये कबीर ने कहा है। हुमायूं ने दोनों सीटों पर खुद की जीत का दावा किया है, मतलब हुमायूं कबीर का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर। बंगाल में शर्मनाक हार की ओर ममता की पार्टी आगे बढ़ रही है, और इस पर हुमायूं कबीर तंज कसते हुए नजर आए हैं। ये वो हुमायूं कबीर हैं जो ममता के कभी राइट हैंड हुआ करते थे, ये वो हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने टीएमसी में रहते हुए ये कह दिया था कि मैं बाबरी मस्जिद का निर्माण कराऊंगा, लेकिन उसके बाद टीएमसी ने उनको निष्कासित कर दिया था। ये वो हुमायूं कबीर हैं जो डंके की चोट पर बाबरी मस्जिद टीएमसी से अलग होने के बाद बनवा रहे थे, और अब यही आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि ममता बनर्जी के साथ तो यही होना था, और हार जो हुई है वो उसी पर हुमायूं कबीर बयान देते हुए नजर आए हैं। असम को लेकर आपको बता देते हैं कि कांग्रेसी गौरव गोगोई की करारी हार हुई है, ये असम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जोरहाट सीट पर बुरी तरीके से गोगोई हार चुके हैं, और अब देखिए बीजेपी के जो हितेंद्र नाथ हैं उन्होंने हराया है, और अब हम कई रुझान आ रहे हैं, अभी नतीजों में तब्दील होंगे। मुझे लगता है कि मैंडेट बहुत हद तक क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल से सारी अपडेट सुमित आप मुझे दे रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलचस्प ये है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी की हार हो रही है उसको उनके अपने भुना रहे हैं। अभी सिर्फ एक बयान आया है, अभी आप रुकिए, अभी आप वेट कीजिए शाम तक का। इतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स आएंगी कि आप सोचेंगे कि यार ये आदमी तो ममता बनर्जी का राइट हैंड था, तो बहुत करीबी था, ये कैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब हुमायूं कबीर को ही ले लीजिए, किसने सोचा था कि हुमायूं कबीर इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे, लेकिन अगर उनकी नहीं मानी गई, वो अलग हुए, बाबरी मस्जिद को ना परमिशन देते हुए ममता बनर्जी ने खुद को सेक्युलर दिखाने का रास्ता चुना, तो देखिए अपने भी गए और हाथ से सत्ता भी गई, और मुसलमानों ने तो खैर ममता बनर्जी को धोखा दे ही दिया है।